नमस्कार, माझा महाराष्ट्र लाईव्हच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपलं स्वागत आहे। नमस्कार, माझा महाराष्ट्राच्या विशेष बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। आज आपण सर्वे नंबर 55 हा इनामी आहे, मस्जिदची जागा आहे आणि अनेक वेळा आपण पाहिलेले आहेत की मस्जिदची, ईदगाहची, दर्गाची जागा कशा पद्धतीने भूमाफिया कब्जा करत आहे, त्यांचे डोळे कसे असतात। काही लोकांनी हा इनामदारांना खूप त्रास दिलेला आहे, परंतु आज न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही एस्टेप मिळाल्यानंतरही हा काम सुरू आहे। हे कोणाचं काम आहे आणि कोणाची हा दादागिरी कशा पद्धतीने करत आहे आपण हा विचारणार आहे। आपल्यासोबत शारीरिक इनामदार आहे, त्यांच्याशी आपण विचारणार आहे की हा जमिनीचा वाद काय होय आणि कशा पद्धतीने हा जमीनचा नेहमी जे वाद होतो आणि हे पुढचे माणूस कोण आहे, हे सर्व जमिनीची कब्जा करण्यासाठी आलेले ते सुद्धा अपन विचारणार है। शारिक भाई, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? इससे पहले भी कई बार ऐसा मालूम हुआ कि भाई लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी। इस जगहों का मसला क्या है, सर्वे नंबर क्या है और ये जगह किसकी इनामी है? ये सर्वे नंबर 55 है, तो नावघाट मस्जिद नावघाट का इनाम है। ये मस्जिद नावघाट का इनाम है और हम उसके मुतवल्ली हैं। ये 55 और ये 56। यहाँ पे हो रहा कैसा, यहाँ पे तार फेंसिंग थी, यहाँ पे पूरी तार फेंसिंग थी। वो तार फेंसिंग एक दिन आए, उन्होंने जेसीबी लेके पूरी तार फेंसिंग तोड़ दिए। तोड़ने के बाद यहाँ तक हमारा ये बाउंड्री वॉल तक हमारा है बोल के बोलना है उनका। उसके बाद हमने एसपी साहब के पास, कौन है जो तार फेंसिंग तोड़ा और किसकी प्लॉटिंग है जो ये राजेश संभाजी पवार साहब है, ये एमएलए है बीजेपी के, नरसिंह नायकों की कंसल्टेंसी है उनकी। और उनका ये बोलना है वो दीवार तक हमारा है और हम किसी सूरत में नहीं रुकते। उसके बाद हमने एसपी साहब के पास कंप्लेन करे, आईजी साहब के पास करे, आयुक्त के पास करे, कलेक्टर साहब के पास करे, ग्रामीण पुलिस स्टेशन में करे, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर और 4-5 दिन पहले क्या करें, उन्होंने यहाँ पे मार्किंग डाले, तो हम सीधा औरंगाबाद ट्रिब्यूनल कोर्ट को गए। ट्रिब्यूनल कोर्ट से नोटिस निकली उनको। नोटिस निकलने के बाद उनके वकील साहब हाजिर हुए। वहाँ पे हाजिर होने के बाद जज साहब ने पूछे क्या है मसला, पूरे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए हुए हमने। तो नहीं, जज साहब बोले, उन्होंने रिटर्न स्टेटमेंट दिए कि नेक्स्ट डेट तक हम काम नहीं करेंगे। और उसमें कोर्ट का ऑर्डर ये आया हुआ है, नेक्स्ट डेट तक सर्वे नंबर 55 और 56 के बाउंड्री पे कोई काम नहीं होना बोल के। अब ये सरासर कोर्ट ऑफ कंडेम हो रहा है जी। इसके आगे क्या करेंगे आप? इसके आगे अब 24 तारीख को, 3-4 दिन पहले तो मैं एप्लीकेशन दे दिया हूँ। 24 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में आत्मदहन करने के सिवा कोई उपाय नहीं है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज जिस तरीके से आपने बोले कि कोर्ट का आदेश है और इसको स्टे मिल गया हुआ है, उसके बावजूद काम हो रहा, तो इसके लिए ग्रामीण पुलिस स्टेशन में ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सुबह में 11 बजे बाबा गए थे, पिताजी गए थे मेरे। पिताजी जाने के बाद वहाँ पे बातचीत करे, पीआई साहब आए। पीआई साहब बोले ठीक है, बोले मैं जाके देखता हूँ, बात करता हूँ और उनको काम रोकने लगाता हूँ। अब तक काम नहीं रुका, 3, साढ़े 3, 4 बजने को आ गए, अब तक काम नहीं रुका, तकरीबन गड्ढे हो गए। क्या बात है कि इस काम को जो है, तो जब कोर्ट का न्यायालय का आदेश आने के बाद भी काम नहीं रुकता है बोले, तो इसमें क्या हो सकता है कि पुलिस प्रशासन से लेके कायदे का भी डर नहीं है? कोई डर नहीं रहा सर, कोई डर नहीं रहा। कोर्ट ऑफ कंडेम हो रहा। सत्ताधारी पार्टी के एमएलए है, उनके शिंदे साहब जो पीए है, उनका बोलना है हम सत्ताधारी पार्टी के एमएलए है, बीजेपी के एमएलए है, हमारा कोई भी कुछ नहीं करता और हम काम नहीं रोकते, तुम्हारे से जो होता वो कर लो बोल के बोल रहे हो। और इससे पहले भी क्या हुआ था, बातचीत हुई, राजेश पवार साहब के पास गए हम। उन्होंने बोले ठीक है, बोले अपन पड़ोसी है, अपन बैठ के बात करेंगे, अपन क्या करेंगे, गिनती करेंगे, जिसका जो है उन्होंने ले लेना। तो हमने तो हमारी अब उनका क्या बोलना है, ये हमने गिनती कर ली हुई है, हमारा लेआउट सैंक्शन है और हम गिनती नहीं करते, तुम तुम्हारी गिनती कर लो। जबकि हमने हमारी भी गिनती कर ली हुई है और उन्होंने जो गिनती करा है सरकारी गिनती में, उन्होंने कोई पड़ोसियों को नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं, क्या नहीं, डायरेक्ट अपने हिसाब से गिनती कर लिए। शिंदे साहब को बात करें हमने, भाई इसमें हमारे नोटिस नहीं आई हुई है तो हमको मत बोलो, वो भूमि अभिलेख को जाके बोलो बोल के ऐसा बोलना है उनका। और उनके लेआउट में इतनी बड़ी गड़बड़ी है। उनका लेआउट है 3 एकड़ 8 गुंटे का, उसमें 5.5 गुंटे उनकी रोड एक्सेस में गई हुई है, सीयू रोड में। और उनका अभी कैलकुलेशन करे लेआउट का, सैंक्शन लेआउट का जो कैलकुलेशन करे, तो 3 एकड़ 17 गुंटे का लेआउट है। वो 17 गुंटे ला रहे कहाँ से उन्होंने? 3 एकड़ 2 गुंटे का लेआउट होना उनका, 17 गुंटे इधर, 8-9 गुंटे इधर घुस जा रहे उन्होंने अभी ग्रामीण की जगह में। अभी ग्रामीण के जो पुलिस स्टेशन गए तो क्या बोले आप? ग्रामीण पुलिस स्टेशन में कम से कम 4-5 कंप्लेना दिए हुई है। आज भी वो कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी लेके गए हम, मगर पीआई साहब ने क्या बोले, मैं फ़ोन करके उनका काम रोक दूँ। पिताजी के साथ कोई आए नहीं, कोई पुलिस प्रशासन का सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है। एसपी साहब के पास दिए, कलेक्टर साहब के पास दिए, आयुक्त साहब के पास दिए, वक्फ बोर्ड को दिए, कोई
परेशानी का हल नहीं निकल रहा हमारा यहाँ पे। इससे पहले भी कुछ आगे एक गढ़ दिख रहा है जिसका 56 में भाग है, तो उसके अंदर भी कुछ लफड़ा है क्या? उसके अंदर भी लफड़ा है। हमारे पिताजी की तबीयत ख़राब थी 2021 में, पैरालिसिस का अटैक हुआ था उनको। हम पूरी फैमिली हमारी वहीं थी। हमारी एब्सेंस में उन्होंने क्या करे, दीवार आगे तक बढ़ा लिए। उनकी भी कंप्लेन करी हुई है। और इनका ये बोलना है, शिंदे साहब का, राजेश पवार साहब के जो पीए है, उनका ये बोलना है कि वो दीवार जहाँ तक है वहाँ तक हमारा है। उन्होंने गिनती नहीं करते बोल रहे। और गिनती उनके हाथ में काकने बोल के, उनके सिटी सर्वे के ऑफिसर है, काकने साहब बोल के जो गिनती करे, उनको बात करे पिताजी ने जाके ये लेआउट गलत है, तो उनका ये बोलना है साहब ने जो बोले वो मैंने करा। उनको उनकी शासकीय ड्यूटी से कोई मतलब नहीं है। साहब जो बोले वही सुन रहे। कलेक्टर ऑफिस में भी ऐसी हुआ। लोकशाही दिन में हम कंप्लेन करने को गए थे कि ये हमारा मसला चल रहा, इसका हल दो हमको, इसको आगे चौकसी करो बोल के। कलेक्टर ऑफिस में जो कर्मचारी है उनका ये बोलना है भाई वो लोक प्रतिनिधि है और सत्ताधारी पार्टी के एमएलए है, हम उनके खिलाफ जाएंगे तो हमारी ड्यूटी पे ख़तरा हो जाएगा। उसके बाद हम बहस करें वहाँ पे तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब आके आरडीसी साहब के पास ले गए। आरडीसी साहब के पास जाने के बाद एक लोकशाही डे में कंप्लेन देने को हमको 5 घंटे लगे कलेक्टर ऑफिस में। कलेक्टर साहब के पास भी कुछ नहीं चल रहा। और आम पब्लिक जाना तो जाना का। कितनी जगह है दरगाह की सर्वे नंबर? 34 एकड़ है। सर्वे नंबर 55 है। मस्जिद नावघाट का इनाम है ये। क्या बात है कि जब भी इनामी ज़मीन हो दरगाह, ईदगाह की, कब्रस्तान की, तो इसमें कब्जा हो जाता है और उसमें कोई ना कोई पार्टी के लोग रहते, तो ये भू माफिया है ना सर। ये उसको क्या कर सकते हैं। वक्फ बोर्ड के सही अमल बजावनी नहीं होती। वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा रोल होना चाहिए इसमें। तो अभी आगे का प्रोसेस क्या रहेगा? आगे अब जाएंगे, कंडेम ऑफ कोर्ट करेंगे। और दूसरा बोले तो 24 तारीख को आत्मदहन करने वाला हूँ मैं। मस्जिदची जागा आहेत 34 एकर, सर्वे नंबर 55 हा मस्जिदची जागेवर कशा पद्धतीने बुलडोझर फिरत आहे आपण पाहू शकता। नांदेडमध्ये अनेक ठिकाणी नांदेडमध्ये दर्गा ईदगाहची जागा हडप केलेली आहे, परंतु आज आपण पाहू शकतात की कशा पद्धतीने ते सुद्धा इथं अतिक्रमण केलेलं आहे। आणि आताही यांचा तक्रारदार शारेक इनामदार यांचा असं म्हणणं आहे की या पद्धतीने इथंही JCBचा काम सुरूच आहे। कोर्टाचे आदेश आहेत की 27 तारखेपर्यंत कोणी याच्यात काम करू नये, परंतु कोर्टाचे आदेश नकारता इथं काम सुरू आहे। काही राजकीय पक्षाचे पुढाकार समावेश आहे असंही बोललं जात आहे। मस्जिदची जागा आहे वसरणी भागातील आणि 55 सर्वे नंबर नवघाट मस्जिदची 34 एकर जागा आहे, परंतु या मस्जिदच्या जागेमध्ये कशा पद्धतीने आपण पाहू शकतात हे भिंत बांधलेली आहे। त्याचा न्यायालयात खटला चालू आहे आणि त्या भागामध्ये 55 मध्ये पुन्हा काम सुरू आहे। आपण पाहू शकतात की JCBनं मस्जिदच्या जागेवर कसं पद्धतीने अतिक्रमण सुरू आहे। या भूमाफियांवर कारवाई होणार का? नांदेडमध्ये अनेक ठिकाणी असे भूमाफिया सक्रिय झालेले आहेत आणि काही राजकीय भूमाफिया जास्त करून सक्रिय झालेले आहेत। यांच्यावर कारवाई आजपर्यंत दिसली नाही, पण इथून यांच्यावर कारवाई होणार का हे पाहण्याची गरज आहे। नांदेडहून मी शेख या माझा महाराष्ट्र। अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी पाहत रहा माझा महाराष्ट्र लाईव्ह।